एक ब्रोकर ने अपने ही एक क्लाइंट के खिलाफ सेबी में आवाज उठाई। ब्रोकर ने क्लाइंट से करीब 37,95,621 रुपए की मांग की। इस वीडियो के एंड तक आप ये समझ जाएंगे कि ब्रोकर ने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती की, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। ऐसा भी नहीं था कि क्लाइंट सही था, लेकिन इसके बावजूद ब्रोकर को कोई पैसा नहीं मिला। इनफैक्ट इस वीडियो में आप ये समझेंगे एक ऐसे तरीके का फ्रॉड, एक ऐसे तरीके का स्कैम जो कि शायद बंद हो चुका था, सेबी ने सर्कुलर भी निकाला था, लेकिन इसके बावजूद कुछ ना कुछ हद तक छोटे लेवल पर ही सही ये चलता आ रहा है। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस केस में दो लोग इन्वॉल्व हैं, एक तो है ब्रोकर और दूसरे है एक इंडिविजुअल रिटेल ट्रेडर राकेश बंसाली, जो कि शायद गुजरात से हैं, जो कि हमें पूरा कंप्लेंट की कॉपी पढ़ने के बाद समझ में आया। लेकिन ये ब्रोकर जो कि आज भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये ब्रोकर खराब है, क्योंकि ग्राउंड लेवल की ये दिक्कत होती है। रूट लेवल का, सब ब्रोकर लेवल का कोई एग्जीक्यूटिव ही शायद काम कर रहा होता है और मेन ब्रोकर को नहीं पता होता, हालांकि उसका काम है कंप्लायंस चेक करना, ऑडिट्स करना। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यही ब्रोकर, बाकी के ब्रोकर भी करते होंगे। ब्रोकर के हिसाब से क्लाइंट ने 25 मई 2018 को इस ब्रोकर के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोला और इनको एक क्लाइंट कोड भी मिला। शुरू में इन्होंने रेगुलर लेवल पे ट्रेडिंग किया, बाय एंड सेल करते थे अपने आप से। मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग MTF का इस्तेमाल भी करना शुरू किया, उस सर्विस को भी एक्टिवेट करवाया। एक स्टॉक था अशपुरा इंटीमेट्स फैशन लिमिटेड, AIFL के नाम से। अब ये जो क्लाइंट थे इस स्टॉक पे लगातार जनरली बाय एंड सेल करते रहते थे। आज की तारीख में ये स्टॉक लिस्टेड नहीं है, ये बंद हो चुका है, क्योंकि इसकी खुद की एक कहानी है। इसका शेयर प्राइस भी अलग अलग तरीके से मूव हुआ था। कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट इस केस के साथ उस पॉइंट का भी है, लेकिन अब इस केस को सॉल्व करवाने के लिए ब्रोकर पहुंच गए NSE की आर्बिट्रेशन पैनल के पास। इससे पहले ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी के पास भी गए होंगे, वहां पे सोल्यूशन नहीं मिला होगा। ये एक तरीके की हायरार्की होती है, जो कोई भी एक रिटेल ट्रेडर भी जा सकता है उनके पास, अगर उनका ब्रोकर उनको कोई भी परेशान करे जो कि रेगुलेटरी बॉडी के अंडर आता है। तो इस केस में खैर ब्रोकर आर्बिट्रेशन के पास पहुंचा और कुछ इस तरीके से अपनी बात रखी। ब्रोकर का कहना था कि हमारे ट्रेडिंग टर्मिनल का इस्तेमाल करके ये क्लाइंट इस स्क्रिप्ट के ऊपर बार बार ट्रेड किया करते थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब स्टॉक में एकदम से ड्रास्टिक तरीके से गिरावट आई और ये गिरावट सोची समझी नहीं थी, पता नहीं कैसे हुई। और इस गिरावट के कारण एकदम से मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, जो कि इस क्लाइंट के अकाउंट में नहीं था। और ये मार्जिन था 37,95,621 रुपए 40 पैसे, जो कि इस क्लाइंट ने हमें आज तक वापस नहीं दिया है। हम इनको बार बार इंटीमेट करते रहे हैं, हमारी टीम ने इनको फोन किए हैं, SMS भेजे हैं, लेकिन हमारी गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे पैसे हमें वापस दिलाए जाएं। अब आर्बिट्रेशन पैनल ने ब्रोकर की पूरी बात सुनी। अब यहाँ पे उनको केस भी जेन्युइन लग रहा था। अभी बात आती है रिस्पोंडेंट की, मतलब कि उस रिटेल ट्रेडर की जिसको पैसा देना है, और पूछा जाए कि आपका इसके ऊपर सफाई क्या है। अब यहाँ पे रिस्पोंडेंट मतलब रिटेल ट्रेडर ने बहुत साफ तरीके से बोला कि देखिए, मेरे को इनको कोई पैसा नहीं देना है, जो क्लेम कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने मेरे ट्रेडिंग अकाउंट का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, खुद ही मेरे अकाउंट में लॉगिन करके ट्रेड करते जा रहे हैं। आप अपने साइबर सेल से भी चेक करवा सकते हैं कि मैंने कभी अपने मोबाइल या लैपटॉप से इनके ऑनलाइन सिस्टम में कभी ट्रेड प्लेस करने की कोशिश की है, कभी लॉगिन भी करने की कोशिश की है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इनफैक्ट ये खुद ही ट्रेड करते रहे हैं। अगर मेरे मार्जिन की कमी होती तो मेरे पास जो शेयर पड़े थे ये उसको बेच के अपना लॉस रिकवर कर सकते थे, इन्होंने क्यों नहीं बेचे? कुछ ना कुछ और बात होगी सर, आप इनका क्लेम रिजेक्ट कीजिए जैसे पिछली एडवाइजरी कमेटी ने किया है, क्योंकि इनकी बात में दम नहीं है। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि ये शायद अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग का मामला है, जहां पे एक ब्रोकर ने बिना क्लाइंट से पूछे ट्रेडिंग की बार बार, और उस ट्रेड के चक्कर में नुकसान हो गया और वो पैसा जबरदस्ती क्लाइंट से मांग रहा है, या क्लाइंट शायद मना कर रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, उसने खुद नुकसान किया और ब्रोकर को पैसा देने का क्लेम रिजेक्ट कर रहा है। एक्चुअल में इन दोनों में से कुछ भी सच नहीं है। There is a concept, there is a fraudulent concept called circular trading. Circular trading एक तरीके का fraudulent format of trading है, जिसमें कि दो या उससे ज़्यादा पार्टीज मिलकर एक पर्टिकुलर स्टॉक को इन्फ्लेट करती हैं, उसकी वैल्यू को, उसकी वॉल्यूम को, उसकी लिक्विडिटी को, और बाहर दूसरे लोगों को दिखाती है कि यहाँ पे कुछ एक्शन है, यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, आप भी लोग आइए। और जैसे जैसे लोग इस स्टॉक को या स्क्रिप्ट को देखते हैं, वो भी गलीबल तरीके से फंसते जाते हैं। उनको भी यही लगता है कि ये स्टॉक में बाइंग एंड सेलिंग चल रही है, वॉल्यूम है, तो क्यों ना मैं भी इस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बेस पे प्रॉफिट निकाल लूं। अब ये फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग, सर्कुलर ट्रेडिंग, सिर्फ इंडिया में नहीं, जितने भी मैच्योर स्टॉक मार्केट्स हैं वहां पे ये बैंड है। जब भी कोई ब्रोकर या कोई रिटेल ट्रेडर या एनी एंटिटी जो इन्वॉल्व दिखती है, तो उसके खिलाफ कोई ना कोई पेनल्टी लगाई जाती है। ऐसे बहुत से केस हुए हैं, उनके ऊपर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले वापस इस केस में चलते हैं जब ये ब्रोकर और ये ट्रेडर आपस में फंसे हुए थे। आर्बिट्रेशन पैनल ने ब्रोकर को कहा कि अगर आपके और क्लाइंट के बीच में मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग का एग्रीमेंट हुआ है, तो आप वो एग्रीमेंट की कॉपी दिखाइए, और एक काम और कीजिए, जो आपकी तरफ से क्लाइंट को फोन गए हैं या क्लाइंट की तरफ से आपके ऑथराइज्ड पर्सनल को फोन गए हैं ऑफिशियल लाइन के ऊपर, उनकी रिकॉर्डिंग्स हमें पेश कीजिए। रिकॉर्डिंग्स पेश की गई
और रिकॉर्डिंग में बात क्या हो रही थी। ब्रोकर का एग्जीक्यूटिव कहता है हाँ 22 लाख रुपए। तो क्लाइंट कहता है 1 मिनट होल्ड करो। ये कह के क्लाइंट उस ब्रोकर के एग्जीक्यूटिव को होल्ड करवा के अपने किसी दोस्त से बात करता है और कहता है कि मेरे को एग्जीक्यूटिव कह रहा है कि पैसे घुमाने हैं और कोई चितरंजन जी हैं जिनसे बात हो रही है और कोई शेयर खरीदना है, बेचना है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो बात वो कह रहा है मैं उस पर विश्वास करता हूँ। तो ब्रोकर का एग्जीक्यूटिव कहता है कि एक साहब दूसरी लाइन पे हैं, उनके अकाउंट से 10 लाख के शेयर निकाल के आपके अकाउंट में डालने हैं, बस इतना ही काम है, क्या आप मुझे अलाउ करेंगे? उधर से सेल करेंगे और यहाँ पे खरीद लेंगे। तो क्लाइंट पूछता है कि बेचोगे कहाँ पे? तो एग्जीक्यूटिव फिर से कहता है कि सर उनके अकाउंट से बेचेंगे, आपके में बाय करेंगे, ऐसा करते रहेंगे बस। तो क्लाइंट कहता है ठीक है कर लो। तो ये बात जो कि कंप्लेंट की कॉपी में है, इसके अलावा और भी बात आर्बिट्रेशन ने सुनी होगी जिन्होंने कॉपी में नहीं रखी होगी, लेकिन ये बात सुन के उनको लगा कि क्लाइंट इन्वॉल्व था और एग्जीक्यूटिव भी इन्वॉल्व था। ब्रोकर को पता था कि ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं और जो ये कर रहे हैं इसको सर्कुलर ट्रेडिंग कहा जाता है, जहां पे ब्रोकर को पता है कि कौन से बाय एंड सेल ऑर्डर उसके पास आ रखे हैं एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में और उनको एक अकाउंट चाहिए होता है जिसके बेस पे बाय सेल और ये सब चलता रहे। इनफैक्ट एक ब्रोकर ऐसा कितने ही अकाउंट्स के साथ कर सकता है, उसका रीजन सिंपल ये है कि उस स्टॉक की वैल्यू को इन्फ्लेट करना। अब इस केस में उस पर्टिकुलर स्टॉक में बाय एंड सेल ये क्लाइंट कर रहा था या ये ब्रोकर, इस कंप्लेंट कॉपी में नहीं लिखा गया है और इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते कि हु वाज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड, बट बाय द आर्बिट्रेशन पैनल इट वाज कंप्लीटली प्रूवन कि ये एक सर्कुलर ट्रेडिंग का फॉर्मेट है, इसलिए ब्रोकर की वो जो शिकायत थी उसको डिसमिस कर दिया गया। इस केस में जो ब्रोकर का नाम था वो था IIFL। ये ब्रोकर काफी पुराना है, NSE की GRC के पास ये केस को IIFL ही लेके गया था और उसके बाद आर्बिट्रेशन के पास भी, लेकिन दोनों पैनल्स ने कहा कि IIFL आपको ये पैसा नहीं मिल सकता। तो इलीगल तरीके से मार्केट में अगर पैसा कमाओगे या गवाओगे तो हम उस केस में किसी भी एंटिटी की कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। और जहां तक सर्कुलर ट्रेडिंग की बात है तो सेबी के PFUTP रेगुलेशन मतलब प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस जो कि 2003 में बनाया गया था, उसके क्लोज नंबर 4 चैप्टर नंबर 2 में साफ साफ लिखा है कि सर्कुलर ट्रेडिंग इंडिया में अलाउड नहीं है। तो सर आपकी जो एक कंप्लेंट है उसको हम खारिज करते हैं और ये केस 17 जनवरी 2024 को क्लोज कर दिया गया। द पॉइंट हियर इज कि ये केस को यहाँ पे खत्म क्यों कर दिया गया? सर्कुलर ट्रेडिंग इंडिया में बैंड है और पेनल्टी लगाई जाती है। इनफैक्ट 2023 में भी एक केस आया था जहां पे सेबी ने कपिल राज फाइनेंस स्टॉक के ऊपर 15 अलग अलग इंडिविजुअल्स पे 87 लाख रुपए का फाइन लगाया था और ये रीसेंट केस है। इसके अलावा 2018 में 16 लाख का, 2014 में 25 लाख का फाइन सेबी ने अलग अलग इंडिविजुअल्स को लगाया है। सर्कुलर ट्रेडिंग, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं वीडियो को देख के, एक तरीके से लोगों को बरगलाने का तरीका है, लोगों को मार्केट में उन स्टॉक्स में, इलिक्विड तरीके के स्टॉक्स में लेके आने का तरीका है जहां पे वॉल्यूम नहीं होती है, लिक्विडिटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी जस्ट बाय एंड सेल करके एकदम से वॉल्यूम क्रिएट कर दी जाती है जिस स्टॉक में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई न्यूज़ नहीं है, कोई काम नहीं चल रहा उस कंपनी में, लेकिन उसके बावजूद उस स्टॉक को उठाने के लिए एक तरीका है, पंप एंड डम का एक छोटा भाई समझ लीजिए। उस केस में नॉर्मल वल्नरेबल लोगों की तरफ एक अट्रैक्शन क्रिएट की जाती है जिसमें लोग आ जाते हैं, एक पॉइंट इन टाइम पे वैल्यू बढ़ती रहती है। ये जो इनिशियली लोग सर्कुलर ट्रेडिंग करते हैं वो इससे निकल जाते हैं और जो बाकी के लोग होते हैं, जब स्टॉक धड़ाम से गिरता है उस स्टॉक को पकड़ के बैठे रहते हैं और बेचते नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि ये स्टॉक वापस आएगा, लेकिन कभी नहीं आता। उस चक्कर में नुकसान दोस्तों एक रिटेल ट्रेडर का होता है जिसको इतनी समझ नहीं होती है कि किस बेस पे एक स्टॉक में एंटर करना है। दिस इज सर्कुलर ट्रेडिंग एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ इट। और सेबी ने काफी कोशिशें की हैं इसको रोकने की, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ केस होते रहते हैं जहां पे ऐसी स्क्रिप्ट्स जो कोई नजर नहीं डालता उन पे ये काम चलता है। हालांकि एक्सचेंजेस ने प्राइस बैंड्स लगा रखे हैं, कुछ हद तक रोका गया है, बट नॉनदलेस होपफुली आप इस वीडियो को देख के कुछ सीखे होंगे और ऐसे तरह की स्टॉक से हमेशा दूर रहेंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में, क्योंकि नहीं होता रियलिटी में। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।